सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के एकादशः पाठः विचित्र साक्षी का आदर्श वाचन कर उनका भावार्थ समझेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा संकलित किया गया है। विचित्र साक्षी का अर्थ है विचित्र साक्षी, साक्षी का अर्थ है गवाह, तो विचित्र गवाह। तो चलिए पाठ पुस्तक की ओर। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कश्चित वृत्तम उपर्जितवान। मैं यहाँ पर शब्द का शब्दार्थ बताते जा रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करते जाएंगे शब्द का अर्थ, और ताकि आपको हिंदी अनुवाद समझने में सुविधा हो। तो कश्चन का अर्थ है किसी, निर्धनों का अर्थ है धनहीन, जना का अर्थ है जन या व्यक्ति, भूरी का अर्थ है अधिक, परिश्रम का अर्थ है परिश्रम, कश्चित मतलब कुछ, वृत्तम का अर्थ है धन, उपर्जितवान का अर्थ है कमाया। तो हिंदी अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, किसी धनहीन व्यक्ति ने अधिक परिश्रम करके धन कमाया, कुछ धन कमाया, अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। सः स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दत्तुं सफलो जातः। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुए। वह अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ लिखेंगे। तततनयः तत्र एव छात्रावासे निवसान अध्ययन संलग्नः संभूत। तनय का अर्थ है पुत्र, तत्र एव वहाँ ही, छात्रावास में छात्रावास, निवास का अर्थ है रहकर, ठीक है, अध्ययन में संलग्न हुआ, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसका पुत्र वहीं, तत्र धन एव मतलब ही, और तत्र का वहाँ, वही हो जाएगा इसका, वहीं रहकर, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम अकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार वह पिता, तनुज करता है पुत्र, ठीक है, एक बार वह पिता पुत्र की, रुग्ण मतलब बीमारी, अकर्ण मतलब सुनकर, व्याकुलम मतलब व्याकुल हो गया, तो बीमारी, एक बार वह पिता पुत्र के बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्राम दृष्टुम च प्रस्थितः। पुत्र दृष्टुम मतलब देखने, दृष्टुम देखना या देखने, तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परम अर्थ काष्णेन पीड़ितः सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलात्। परम का अर्थ है दूसरे, परंतु धन, देखें अर्थ का अर्थ है धन की कमी, काश्यन कमी, तो धन की कमी, परंतु धन की कमी के कारण वह बस, स का अर्थ है वह, बस यानम बस को छोड़कर, विहाय छोड़कर, पैदल, पदातिरेव पैदल ही चल पड़ा, बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। तो इस तरह इसका पहला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद इस तरह हो जाएगा। आगे चलते हैं पैराग्राफ 2 पे। पदातिक्रमेण संचलन संयम समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलते रहने के क्रमेण मतलब क्रम, पैदल चलते रहने के क्रम से, यहाँ पे एन लगा है तो से तृतीय विभक्तियों को ध्यान में रखकर हम कारक चिन्ह का उपयोग करेंगे।
तो पैदल चलते रहने के क्रम से संचलन चलते हुए शाम, संयम मतलब शाम के समय वह भी, शाम के समय भी वह, शाम के समय भी वह, ऐसा वह गंतव्य से दूर था, गंतव्य से दूरे आसीत्, तो गंतव्य से दूर था। निशांधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा शुभवः। निशांधकारे, निशा का अर्थ है रात्रि के अंधकार, रात्रि में अंधकार, प्रसृते, प्रसृते का अर्थ है फैल जाने, रात्रि का अंधकार, रात्रि का अंधकार फैल जाने के कारण निर्जन, विजने का अर्थ है जहाँ पे लोग आने जाना नहीं करते उसको निर्जन, तो यहाँ पर हम निर्जन प्रदेश या हाँ निर्जन प्रदेश में पद यात्रा करना शुभवः कल्याणकारी, शुभवः का कल्याणकारी नहीं होगा, ना लगा है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, एक बार पुनः, निर्जन अंधकार फैल जाने के कारण, अंधकार फैल जाने के कारण निर्जन प्रदेश में पद यात्रा करना कल्याणकारी नहीं होगा। ए विचार्य सा पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवसां कर्तुम कश्चित्, ऐसा विचार, विचार सा है ना, तो ऐसा विचार कर वह, ऐसा विचार कर वह पार्श्व, पास में स्थित गांव में रात्रि निवासनम, रात्रि व्यतीत, निवासनम मतलब निवास या व्यतीत, व्यतीत कर्तुम मतलब करने के लिए, रात्रि समय व्यतीत करने के लिए, रात्रि व्यतीत करने के लिए कश्चित किसी, किसी, एक बार पुनः देखेंगे, ऐसा विचार करते, ऐसा विचार या सोच कर, है ना, विचार्य से सोचना या विचारना, तो ऐसा सोच कर वह पास में स्थित गांव में रात्रि व्यतीत करने के लिए किसी, अब आगे, गृहस्थाम उपागतः, तो गृहस्थ के पास गया, किसी गृहस्थ के पास गया, करुणा परो गृह तस्मै आश्रय प्रयच्छत, करुणा, करुणा का अर्थ है दयावान, उस गृह स्वामी, तस्मै गृह स्वामी, उस, तस्मै का अर्थ है उस, दयावान उस गृह स्वामी ने उसे आश्रय दिया। ठीक है, विचित्र देवगति है, देवगति का अर्थ है भाग्य की गति। ठीक है, देवगति का अर्थ है भाग्य की गति, विचित्र का अर्थ है विचित्र, तो भाग्य की गति विचित्र है। तस्मेव रात्रौ तस्मिन् गृहे काश्चन चौरः गृह अभ्यन्तरां प्रविष्टः, तस्मेव उसी रात्रि या उसी रात्रि में, तस्मिन उस घर में, कश्चन कोई चोर घर के अंदर घुस आया। ठीक है, देखेंगे, उसी रात्रि में, उसी घर में, उसी किसी या कोई होगा, उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया या घुस आया। ठीक है, तत्र निहितकाम काम मंजूषाम आदाय पालयति है, वहाँ रखी, तत्र वहाँ, निहित मतलब रखी, एकाम मतलब एक, तो वहाँ रखी एक, मंजूषाम का अर्थ है पेटी, तो वहाँ रखी एक पेटी को लेकर वह चोर, आदाय लेकर वह चोर, पालयति मतलब भाग गया।
पालयातिह भाग गया, वह चोर भाग गया पेटी को लेकर। वहाँ रखे एक पेटी को लेकर वह चोर भाग गया। चौरस्य पादध्वनि प्रबुद्धो अतिथि चौर संकया तनम धावात अग्रगृहणाच परम विचित्र घटतम। तो चोर के पैर की ध्वनि, पाद ध्वनि, चोर के पैर, ठीक है, पैर की ध्वनि या पैरों की आहट को सुनकर, चोर के पैरों के आहट को सुनकर वह प्रबुद्ध अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे, तम मतलब उसके पीछे भागा, और उसके पीछे भागा, अच्छा लगा इसमें, और अगृहण, गृहण मतलब पकड़ा, और उसे पकड़ लिया, और उसे पकड़ लिया। परम, परम मतलब परंतु, विचित्र घटतम, विचित्र घटित हुआ, परंतु विचित्र घटित हो गया। चौरः एव उच्चैः क्रोशितिं मारभत चौरोऽयम् इति। चोर ही ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, अयम, अयम मतलब यह चोर है, यह चोर है। तस्य त्वारध्वने प्रबुद्ध नागरी ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौर मत्वा अभर्त्स्यन्। तो तस्य उसके त्वार स्वरे, ऊंचे आवाज से प्रबुद्ध गांववासी, उनके ऊंचे आवाज से प्रबुद्ध गांववासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए, घर से निकलकर वहां आ गए, और वकरा बिचारा, वकरा का अर्थ है बिचारा, अतिथि को ही चोर मानकर, मत्वा मानकर, अभर्त्स्यन् भला बुरा कहने लगे, और अतिथि चोर को ही भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, यद्यपि गांव का सिपाही, आरक्षी मतलब सिपाही, गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथि चौर अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षण, उसी क्षण ही, एव मतलब ही, में लगा है मेव, उसी क्षण ही रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष का अर्थ है यहाँ पर सिपाही, ठीक है, इसका अर्थ है सिपाही। उसी समय वह रक्षा पुरुष या सिपाही तम उस अतिथि को यह चोर है, अयम चौरव, यह चोर है, ऐसा कहकर या स्थापित कर उसे कारागार में भेज दिया। तो यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे के जो वीडियो है हम आगे के जो शेष पैराग्राफ है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।